हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मांग वक्र पर संचालन या फिर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। तो इसमें हमारे पास दो पार्ट आते हैं, एक है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को हिंदी में बोलते हैं मांग का विस्तार, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मांग का संकुचन। और सेकंड है हमारे पास शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, मांग वक्र का स्थानांतरण, या फिर क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। तो इसके दो पार्ट हैं, एक है इंक्रीज इन डिमांड यानी कि मांग में वृद्धि, और दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी। तो ये वाला जो पार्ट है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिलीवर करेंगे, उसमें बताएंगे इसके बारे में। आज हम ये जो पहला पार्ट है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है, इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व, तो ये होता क्या है, जब अन्य बातें समान रहने पर केवल वस्तु की अपनी कीमत में ही परिवर्तन होता है, तो मांग में होने वाले परिवर्तन को एक ही मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी कि मांग वक्र पर संचलन। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे वस्तु की मात्रा में परिवर्तन भी कह देते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वस्तु की अपनी कीमत के कम होने से मांग में होने वाली वृद्धि को मांग का विस्तार यानी कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहा जाता है, तथा अपनी कीमत के बढ़ने से मांग में होने वाली कमी को मांग का संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहा जाता है। ठीक है, सीधा सा अर्थ क्या है कि ये जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है या फिर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है, ये क्या है कि कोई वस्तु है उसकी अपनी कीमत में कोई परिवर्तन होता है, उसके कारण अगर ये जो वक्र है उसमें जो परिवर्तन आ जाए उसको हम बोलते हैं मांग वक्र पर संचालन, या फिर उसकी जो मात्रा में जो परिवर्तन आया उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। तो चलो ये वाले जो पार्ट हैं इनको हम टेबल के द्वारा और चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है आगे आपको लेक्चर डिलीवर होगा उसमें बताया जाएगा इसके बारे में। तो ये देखो सबसे पहले आ गया हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड अभी मैंने क्या बताया था आपको, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू ए राइज इन क्वांटिटी demanded as a result of fall in own price of the commodity, other things remaining the same। तो ये चीज़ आपने बात याद रखनी है कि ये लाइन लिखी रहती है other things remaining the same। तो मतलब क्या है इसका, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी होने के फलस्वरूप उसकी मांग अधिक हो जाती है, तो इसे मांग का विस्तार कहा जाता है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो याद रखो बीच में क्या बोला जा रहा है, अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अन्य बातें समान रहनी चाहिए, यानी कि जो आय है, फैशन है, मौसम है, इस तरह की जो अन्य बातें हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिवर्तन किस में हो रहा है, सिर्फ फॉल इन ऑन प्राइस की जो वस्तु की अपनी कीमत है सिर्फ उसमें कमी हो रही है, और उसके कारण क्या हो रहा है, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये जो मांगी गई मात्रा है वस्तु की, ठीक है, उसमें वृद्धि हो रही है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो एक बार फिर से दोबारा समझ लो, ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी होने के फलस्वरूप उसकी मांग अधिक हो जाती है, तो इसे मांग का विस्तार कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि मान लो कि एक आइसक्रीम है, ठीक है, उसकी कीमत 5 रुपये है, तो एक आइसक्रीम की मांग की जाती है कि आइसक्रीम है उसका रेट इस समय कितना चल रहा है, 5 रुपये, तो कितनी आइसक्रीम मांगी जा रही है, एक। ठीक है,
लेकिन यदि कीमत कम होकर 1 रुपया हो जाए तो फिर क्या होता है, उसकी मांग बढ़ के 5 आइसक्रीम हो जाती है, 5 इकाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है, ये जो 4 इकाइयाँ बढ़ी हैं इसी को हम बोलते हैं मांग का विस्तार। ठीक है, यानी कि 1 इकाई से बढ़ के मांग जो है 5 इकाई पे पहुंच गई है, इसी को हम बोलेंगे मांग का विस्तार। ठीक है, इसे हम एक टेबल के द्वारा, ठीक है, और एक डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये देखो, ये है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है, एक्स नाम की कोई वस्तु है, तो ये मान लो कि आइसक्रीम है। तो इसमें देखो पहले क्या था, पहले थी आइसक्रीम की कीमत 5 रुपये, तो कितनी आइसक्रीम मांगी जा रही थी, देखो क्वांटिटी डिमांडेड 1 आइसक्रीम। ठीक है, लेकिन जब आइसक्रीम का मूल्य जो है कम हो गया, 1 रुपया हो गया, तो कितनी आइसक्रीम मांगी जा रही है, 5। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो ये डिस्क्रिप्शन दिया, इसका विवरण दिया, क्या है, फॉल इन प्राइस, कीमत कम हो गई, इससे क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, मांग में वृद्धि हो गई। ठीक है, अब इसको एक डायग्राम के द्वारा भी समझ लेते हैं। ये है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो ये देखो, जब 5 रुपये कीमत थी तो डिमांड कितनी थी, 1 इकाई की। ठीक है, आइसक्रीम की इधर हमने कीमत बताई हुई है और ये नीचे इकाइयां बताई गई हैं कितनी की मांग की गई है। ठीक है, और जैसे कीमत कम हुई, ठीक है, 1 रुपया हो गई आइसक्रीम की कीमत, तो कितनी इकाइयां मांगी जा रही हैं, अब मांगी जा रही हैं 5। ठीक है, तो ये जो पहले मांग कहाँ पे थी, ए बिंदु के ऊपर, ए से अब मांग कहाँ पे पहुंच गई, बी पे। ठीक है, ए से मांग जो है बढ़ के वो बी तक पहुंच गई, ये नीचे एरो का निशान लगाया है, तो इसी को हम बोलते हैं कि ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है, ये जो अभी आपने एक्सटेंशन ऑफ डिमांड पढ़ा है, मांग का विस्तार, ये बिल्कुल उसके उलट है। ठीक है, मांग का संकुचन। इसमें क्या कहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू ए फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड एज ए रिजल्ट ऑफ राइज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो इसमें भी वही बात कही गई है, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप उसकी मांग कम हो जाती है, तो मांग में होने वाली कमी को मांग का संकुचन कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया, इसमें भी वही कहा है कि अन्य बातें समान है, लेकिन सिर्फ उसी वस्तु की कीमत जो है वो क्या हुआ, बढ़ गई, और कीमत में वृद्धि होने के कारण क्या है, उस वस्तु की जो मात्रा थी, मांग थी, उसमें कमी आ गई, उसमें कमी पाई गई। ठीक है, घट गई उसकी मांग, तो इसको हम बोलेंगे मांग का संकुचन। तो इसे भी हम एक टेबल के द्वारा और डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे फिर वही वस्तु है एक्स। ठीक है, अब उसकी जो शुरू की कीमत है वो कितनी है, वो है यहाँ पे 1 रुपये। ठीक है, और ये यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको टेबल को हम ठीक कर लेते हैं। पहले वाली कीमत यहाँ पे हम कर देते हैं 1। ठीक है, ये गलती क्यों हुई, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था उसके कारण हो गया ऐसे, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 5। ठीक है, पहले 1 रुपया थी कीमत, फिर बाद में बढ़ के 5 रुपये होगी, तो इधर मांग भी वैसे होगा। ठीक है, तो पहले 5 इकाइयाँ मांगी गई थी। ठीक है, और जैसे कीमत बढ़ी तो कितनी इकाइयाँ मांगी जा रही हैं, 1। ठीक है, तो अब ये देखो शुरू में कितनी थी, आइसक्रीम की कीमत शुरू में थी 1 रुपया। ठीक है, तो जब कीमत 1 रुपया थी आइसक्रीम की, तो कितनी आइसक्रीम मांगी जा रही थी, 5 आइसक्रीम मांगी जा रही थी, और जैसे कीमत बढ़ के 5 रुपया हुई, तो अब आइसक्रीम की मांग जो है वो कितनी होगी, 1 इकाई। ठीक है, 1 आइसक्रीम मांगी जा रही है। ठीक है, अब ये देखो इससे क्या हुआ कि कीमत में वृद्धि होगी, कीमत बढ़ गई। अब कीमत बढ़ने से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग में कमी होगी। ठीक है, अब इसी को हम अगर एक डायग्राम के द्वारा बनाएं, तो ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यहाँ पे आइसक्रीम की कीमत बताई गई है, और यहाँ
और यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है आइसक्रीम की मात्रा, ठीक है, या फिर आइसक्रीम की मांग, कितनी इकाइयाँ जो है आइसक्रीम की मांगी जा रही हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, शुरू में जो थी आइसक्रीम की कीमत, ठीक है, वो कितनी थी, 1 रुपया, ठीक है। अब 1 रुपया आइसक्रीम की कीमत थी, तो डिमांड कितनी की जा रही थी, वो की जा रही थी 5 इकाइयों की, यानी कि 5 आइसक्रीम खरीदी जा रही थी। अब जैसे ये कीमत जो है वो 1 रुपये से बढ़ के आइसक्रीम की कीमत 5 रुपया हो गई, तो फिर मांग कितनी होनी शुरू होगी, तो आइसक्रीम की जो मांग हुई वो हुई है 1 इकाई, यानी कि एक आइसक्रीम जो है वो खरीदी जा रही है कीमत बढ़ने के कारण। और जो पहले का पॉइंट था, ठीक है, मांग का, वो था बी। अब बी से जैसे कीमत बढ़ी, तो ये जो पॉइंट था मांग का वो कहाँ पे पहुंच गया कर्व में, वो पहुंच गया ए पे, ठीक है। ये जो उपभोक्ता मांग वक्र है, ठीक है, उसके बिंदु बी से ए बिंदु पर पहुंच जाना ही कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है, यानी कि मांग का संकुचन। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक मांग वक्र के नीचे बिंदु से ऊंचे बिंदु की ओर जाना मांग के संकुचन को प्रकट करता है, ठीक है। ये मांग वक्र में पॉइंट क्या है, शुरू का नीचे था बिंदु, ठीक है। अब वो मांग वक्र जो है वो नीचे से बिंदु कहाँ पे पहुंच गया, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ चला जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि कीमत बढ़ रही है और मांग कम हो रही है। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का संकुचन, ठीक है। उसके बाद जो आगे नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमने बताया कि वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।